मतलब कहाँ होता है, फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है, क्लोरोप्लास्ट में। तो सबसे पहला कंडीशन ये है कि दो टर्म्स बोले थे, एक बोला था लाइट रिएक्शन, ठीक है, और एक बोला था क्या, डार्क रिएक्शन। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि वो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन होता क्या है। लाइट रिएक्शन, सबसे पहले लाइट रिएक्शन देखते हैं। तो लाइट रिएक्शन का मतलब क्या हो गया कि कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू बायोलॉजिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी। और बायोलॉजिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या होता है, यहां पर एटीपी और NADPH। तो बेसिकली हम लोग लाइट को एटीपी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लाइट एनर्जी को बायोलॉजिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। मेरे साथ लिखते चलो, तो जो लोग लिख रहे हैं, तो लाइट रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग। लाइट एनर्जी को है, अच्छा, लाइट एनर्जी को हम लोग, तो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, एटीपी और NADPH में। अब कंडीशन क्या है, कैसे करेंगे, समस्या ये है कि कैसे करें। तो ये होता क्या है, लोकेशन की अगर बात करें तो लोकेशन कहां पर होगा, ग्रैनम में। लिखो सेकंड पॉइंट लिख रहे हैं, बाकी को तो लिखा ही होगा, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहला कि हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं लाइट एनर्जी को एटीपी और NADPH में, और ये हो कहां पर है, ग्रैनम में हो रहा है। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है, कि ये काम करता कौन है। इट इज परफॉर्म्ड बाय पिगमेंट्स present in thylakoid membrane। अब इस सबसे पहले का मतलब, सबसे पहला मतलब क्या हो गया कि लाइट रिएक्शन होता क्या है, लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना, एटीपी और NADPH में। दूसरा है कि ये होता कहां पर है, ग्रैनम में होता है। और ग्रैनम मतलब क्या, ग्रैनम मतलब क्या, थाइलाकॉइड्स एक के ऊपर एक ऐसे स्टैक्ड। तो ग्रैनम का मतलब तो हो गया कि स्टैक्ड थाइलाकॉइड्स को हम लोग बोलते हैं ग्रैनम। और ये लाइट रिएक्शन करते कौन है, पिगमेंट्स। अब कौन से पिगमेंट्स हैं जो ये काम करते हैं, तो यहां पर पिगमेंट्स में एक कौन है, क्लोरोफिल ए, एक है क्लोरोफिल बी, एक है कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स दो तरह के, कैरोटीन्स और ज़ैंथोफिल्स। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड दो तरह के, कैरोटीन्स एंड ज़ैंथोफिल्स। अच्छा, ये पिगमेंट मतलब क्या समझते हो? पिगमेंट का नहीं, कलर नहीं, पिगमेंट का मतलब क्या हो गया, वो मॉलिक्यूल जो कलरफुल होते हैं। तो पिगमेंट्स मतलब क्या हो गए, पिगमेंट्स मतलब क्या हो गए, कलरफुल मॉलिक्यूल्स।
विच कैन अब्जॉर्ब लाइट, जो लाइट को अब्जॉर्ब कर सकते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या कहते हैं, पिगमेंट्स। तो ये एक पिगमेंट है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटेनॉइड्स। तो तुमने बोला कलरफुल है ना, यानी इनका क्या होगा, कलर होगा। तो यहां पर कलर क्या क्या हो सकता है, जैसे क्लोरोफिल ए की अगर बात करें तो क्लोरोफिल ए कैसा होगा, डार्क ग्रीन। क्लोरोफिल बी कैसा होगा, लाइट ग्रीन। कैरोटीन कैसा होगा, ऑरेंज कलर का। और ज़ैंथोफिल कैसा होगा, ज़ैंथो का मतलब ही होता है येलो। तो ये हैं हमारे पिगमेंट्स। तो ये लोग रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, लाइट रिएक्शन को, लाइट एनर्जी को एटीपी में कन्वर्ट करने के लिए आपको कौन चाहिए, ये लोग चाहिए। जिसमें से ये जो क्लोरोफिल ए है, ये है चीफ पिगमेंट, मेन पिगमेंट। यार चीफ का स्पेलिंग सही है क्या, आई पहले होगा ना। पता नहीं इसमें मुझे क्यों समस्या होता है, चीफ पिगमेंट। तो ये क्या है, जैसे गार्ड सेल में ए पहले आएगा कि यू पहले आएगा। तो चीफ पिगमेंट ये क्या हो गया भाई साहब, ये वो पिगमेंट है, मेन पिगमेंट हो गया क्लोरोफिल ए। और ये दोनों क्लोरोफिल बी और कैरोटेनॉइड्स ये हो गए एसेसरी पिगमेंट्स, यानी हेल्पिंग पिगमेंट्स हैं। तो यहां पर मेन पिगमेंट है क्लोरोफिल ए और बाकी क्लोरोफिल बी और कैरोटेनॉइड जो हैं वो एसेसरी पिगमेंट्स हैं। और इन पिगमेंट्स का लोकेशन कहां पर है, ये यहां पर ऐसे, ये थाइलाकॉइड है, ग्रैनम, ग्रैनम और ग्रैनम पर ये पिगमेंट्स ऐसे, ये जो थाइलाकॉइड है, थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन पर होते हैं। तो आप इमेजिन करो एक पत्ता, पत्ते के अंदर जाओगे सेल मिलेगा, सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में ग्रैनम, ग्रैनम में थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन पर आपको मिल जाएगा ये। तो लाइट रिएक्शन, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं एटीपी में और एनएडीपीएच में। बोलो रेडी। तो अब थोड़ा सा इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, पिगमेंट के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। ये जो पिगमेंट्स हैं, तो सबसे पहले तो यहां पर एक पिगमेंट है क्लोरोफिल, थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर है ना, ये कैसा होता है, टैडपोल स्ट्रक्चर, टैडपोल शेप होता है। मॉलिक्यूल, इसमें टोटल 2 पार्ट्स हैं। एक इसमें ये आपको रेक्टेंगुलर पार्ट दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट, ये पार्ट कौन सा है, ये है आपका हेड पार्ट। जैसे टैडपोल में क्या होता है, एक तो बॉडी होता है और एक क्या होता है, टेल। तो यहां पर ये मान के चलिए ये क्या है इसका, ये है हाइड्रोफिलिक हेड।
हाइड्रोफिलिक मतलब क्या, वाटर सोल्यूबल, पानी में सोल्यूबल है। और दूसरा हमारे पास एक है क्या, हाइड्रोफोबिक टेल। हाइड्रोफोबिक मतलब क्या, वाटर में सोल्यूबल नहीं है, वाटर इनसोल्यूबल। वाटर इनसोल्यूबल। वाटर इनसोल्यूबल। तो क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल की बात करें अगर, तो क्लोरोफिल में एक तो हेड पार्ट हो गया और फिर एक टेल पार्ट हो गया। थोड़ा सा ये हेड पार्ट को अगर देखें तो इसमें यहां पर 4 चीजें हैं। ये जो डॉट जैसा दिखाया है, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहां पर इस तरह का एक कंपाउंड होगा एक पॉइंट पर, देखो इधर बोर्ड की तरफ, ये जो है ना, ये वाला जो कंपाउंड है, ये एक इस पॉइंट पर रहेगा। इसको बोलते क्या है, पाइरोल रिंग। याद आ रहा है? अरे जो लोग बैठे हो वो याद करते रहो कि क्या पढ़ा था, है ना, रिवाइज हो जाएगा। तो यहां पर इस रिंग को क्या बोलते हैं, इस पॉइंट पर क्या है, पाइरोल रिंग है। पाइरोल रिंग में यहां पर आप देखो कितने कार्बन है, 4 तो कार्बन है और एक क्या है, नाइट्रोजन है। तो यहां पर इसको बोलते हैं क्या, पाइरोल रिंग। तो बताओ इस तरह के कितने पाइरोल रिंग्स है इसमें, हेड में, हाँ 4 पाइरोल रिंग्स हैं। तो 4 पाइरोल रिंग है। तो यहां पर आप बोल सकते हो कि ये जो हाइड्रोफिलिक हेड है ये कैसा है, टेट्रा पाइरोल रिंग है। कैसा है, टेट्रा पाइरोल रिंग है। तो यहां पर टेट्रा का मतलब हो गया 4 और पाइरोल रिंग आप समझ रहे हो, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो क्लोरोफिल के हेड पार्ट में आपको टेट्रा पाइरोल रिंग मिलता है और इसके बीचों बीच क्या मिलेगा, मैग्नीशियम। हेड वाले पार्ट में मैग्नीशियम मिलेगा और ये जुड़ा हुआ रहेगा पाइरोल से। तो इसको हम लोग कह रहे हैं क्लोरोफिल। कैरोटीनॉइड्स के बारे में देख लेते हैं। अगर इनके जनरली अगर ए और बी के बारे में बात करें, क्लोरोफिल ए और बी, तो इसका जो मॉलिक्यूलर जो एम्पिरिकल फॉर्मूला हम लोग लिख लेंगे, C55H72O5N4Mg। और जो क्लोरोफिल बी होगा इसमें लिखेंगे C55H70O6N4Mg। ठीक है, ये सिचुएशन है। तो हमारा ए और बी कंडीशन रहेगा क्लोरोफिल ए का, ए और बी का। बता सकते हो उसमें से भारी कौन सा होगा, क्लोरोफिल ए या क्लोरोफिल बी, किसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा? दो कार्बन का नंबर दोनों में क्या है, बराबर। नाइट्रोजन का नंबर कितना है, बराबर। मैग्नीशियम भी बराबर। एक मैग्नीशियम 4 नाइट्रोजन, वो जो टेट्रापाइरोल रिंग में जो नाइट्रोजन है। बस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नंबर जो है वो चेंज हो रहा है। हाइड्रोजन कितने हैं, ए में 72 और बी में 70। ए में ऑक्सीजन कितना है, 5 और बी में ऑक्सीजन कितना है, 6। तो ये जो सिचुएशन है, ये कंडीशन है आपका। ठीक है,
तो ए और बी में जो सिचुएशन है ये आपका है कि ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं आपके कलर के लिए। अच्छा बताओ, लीफ ग्रीन क्यों दिखाई देता है? हाँ, किसकी वजह से? क्लोरोफिल की वजह से। बी या ए नहीं, दोनों। तो यहां पर ए और बी दोनों ही रेस्पॉन्सिबल हैं आपके ग्रीन कलर ऑफ लीफ के लिए। तो कैरोटीनॉइड की अगर बात करें, ये लोग कैरोटीनॉइड, पहले तो ये भी वाटर इनसोल्यूबल है, वाटर इनसोल्यूबल है। कैरोटीनॉइड पानी में सोल्यूबल नहीं होंगे। दूसरी बात है कि मैंने आपको बोला था कि दो तरह के हैं, एक है कैरोटीन्स और एक है ज़ैंथोफिल्स। कैरोटीन्स जो हैं ये C40H56 और ज़ैंथोफिल्स जो हैं वो C40H56OX। कैरोटीन्स जैसे आप बोलते हो कि एक कैरोटीन होता है बीटा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन्स होते हैं, बीटा कैरोटीन्स होते हैं। तो बीटा कैरोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑरेंज और रेड कलर इन कैरेट रूट। कैरेट का जो रूट होता है उसका कलर जो है, जो हम लोग खाते हैं, तो वो रेड या ऑरेंज क्यों है? बीटा कैरोटीन की वजह से। ज़ैंथोफिल्स की अगर बात करें तो आपने देखा होगा पत्ते पीले हो जाते हैं। पत्ते पीले हो जाते हैं और पत्ते पीले होने की वजह क्या है? ये जो येलोइंग ऑफ लीफ है ये किसकी वजह से है? इन ज़ैंथोफिल्स की वजह से। या फिर ब्राउन कलर ऑफ ब्राउन एल्गी, ये किसकी वजह से है? इज ड्यू टू फ्यूकोजैंथिन। फ्यूकोजैंथिन भी कौन है? एक ज़ैंथोफिल है। तो कैरोटीनॉइड जो है ये वाटर सोल्यूबल होते हैं। टाइप्स कैरोटीन, ज़ैंथोफिल्स, दोनों में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन का डिफरेंस होता है। कैरोटीन में ऑक्सीजन नहीं होता, ज़ैंथोफिल में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, मगर ऑक्सीजन के जो एटम्स होंगे वो वेरिएबल होंगे। एक ऑक्सीजन हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, ऐसे। क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड। ठीक है, तो पिगमेंट्स में ये है। अब तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो
आपके पिगमेंट्स हैं, इनका काम क्या होता है? लाइट रिएक्शन करना। तो ये कैसे करते हैं? ये लोग ना ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। तो क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स, 250 से 300 पिगमेंट्स ऑफ क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स form pigment system या फोटो सिस्टम। पिगमेंट सिस्टम या फिर फोटो सिस्टम, जिसको आप क्या कह सकते हो? पीएस कह सकते हो, पीएस। तो ये जो लाइट रिएक्शन करते हैं ये लोग ना, ये अकेले पिगमेंट का काम नहीं है, ये लोग जो है ग्रुप में रहते हैं और मिलकर बनाते हैं पिगमेंट सिस्टम या फोटो सिस्टम। और ये फोटो सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है लाइट एनर्जी को एटीपी और एनएडीपीएच में कन्वर्ट करने के लिए। पिगमेंट सिस्टम, पिगमेंट सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइट रिएक्शन। पिगमेंट सिस्टम का लोकेशन बता सकते हो? हाँ भी लड़का, येलो लड़का, बताइए व्हाट इज द लोकेशन ऑफ पिगमेंट सिस्टम? लड़की ब्लू वाली, what is the location of pigment system? Where should be they located? Granules. लड़की पर्पल लड़की, थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन। थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में अभी बताया था कुछ देर पहले कि यहां पर ग्रैनम होता है, ग्रैन्यूल यहां पर कुछ भी नहीं बताया। ग्रैनम होता है और ग्रैनम में थाइलाकॉइड होता है। थाइलाकॉइड में पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और यही पिगमेंट जब इसमें आप बोल सकते हो कि ये जो ग्रुप बना रहे हैं तो यहीं पर बना रहे हैं। तो ये जो पिगमेंट्स हैं वो कहां पर प्रेजेंट है? थाइलाकॉइड पे प्रेजेंट है और इनको मिलाकर हम लोग बोलते हैं पिगमेंट सिस्टम या फिर फोटो सिस्टम। तो सिचुएशन ये है। तो ये पिगमेंट सिस्टम एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइट रिएक्शन where we convert light energy into ATP and NADPH। अब ये समस्या ये है कि ये पिगमेंट सिस्टम जब डिस्कवर हुए तो पता चला कि यहां पर दो पिगमेंट सिस्टम है। जो पहले डिस्कवर हुआ वो था PS1 और जो बाद में डिस्कवर हुआ वो था PS2। तो थोड़ा सा हम लोग ये और समझने की कोशिश करते हैं। ये पिगमेंट तो समझ लिया, दो तरह के पिगमेंट है हमारे, क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड। दूसरा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज पिगमेंट सिस्टम। पिगमेंट सिस्टम, तो पिगमेंट सिस्टम क्या होता है ये समझते हैं थोड़ा। तो मैंने पहले ही बता दिया कि इसका डेफिनेशन तो बता ही दिया। डेफिनेशन बोल दिया कि ये क्या है, 250 से 300 पिगमेंट्स हैं ये, which perform light reaction। पिगमेंट्स हैं जो लाइट रिएक्शन करते हैं। 250 से 300 पिगमेंट्स का ग्रुप जो लाइट रिएक्शन करता है, इस ग्रुप को हम कहते हैं पिगमेंट सिस्टम्स। दूसरा कि ये पिगमेंट सिस्टम जो है इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो इस ग्रुप में पीएस में टोटल दो बातें होंगी।
एक तो रिएक्शन सेंटर होता है इसमें, और दूसरा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है। तो यहां पर दो चीजें हैं, रिएक्शन सेंटर और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, यानी बेसिकली एलएचसी, इसको एब्रिविएट करके लिख सकते हैं एलएचसी। एलएचसी कंडीशन क्या है? अभी बताया कहां, उसके बारे में अभी डिस्कस कहां किया? तो पिगमेंट सिस्टम के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम लोग। पिगमेंट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रिएक्शन सेंटर एंड लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है कि यहां पर इन दोनों के बारे में थोड़ा समझते हैं कि दोनों का मतलब क्या है। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए रिएक्शन सेंटर होता क्या है, कौन है, पहले ये समझ लेते हैं, फिर करता क्या है वो समझ लेंगे। कौन है रिएक्शन सेंटर? वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए, वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए, और दूसरा ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या हो गए, इसमें एक तो ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स होंगे। कौन कौन से पिगमेंट्स? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स ठीक है, ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स हैं। दूसरी बात है कि यहां पर कुछ प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। प्रोटीन्स ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। अब समझिए कि जैसे मान लेते हैं कि यहां मेरे पास एक तो क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल ले लेते हैं, इमेजिन करो ये हो गया वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए, और दूसरा यहां पर इसके पास में कुछ और पिगमेंट्स हैं, ये हो गए आपके, ये हो गया आपका ग्रुप, ये सेकंड वाला लाइट हार्वेस्टिंग। तो अब आप समझिए कि यहां पर क्लोरोफिल का एक मॉलिक्यूल, ये तो हो गया स्पेशल मॉलिक्यूल, इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या? रिएक्शन सेंटर। दूसरा रिएक्शन सेंटर के पास वाले जो पिगमेंट्स हैं, जैसे ये वाले, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? कोर पिगमेंट्स। कोर पिगमेंट्स, कोर मतलब जो सेंटर में है, क्लोरोफिल ए के पास जो है उनको बोलते हैं कोर पिगमेंट्स। और जो रिएक्शन सेंटर से थोड़ा दूर हैं, इनको हम लोग बोलेंगे क्या? एंटेना पिगमेंट्स। एंटेना पिगमेंट्स। तो कोर पिगमेंट्स और एंटेना पिगमेंट्स, इन दोनों को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं? कोर पिगमेंट प्लस एंटेना पिगमेंट्स को मिलाकर क्या कहते हैं? लाइट
दैट इज LHP, ठीक है, LHP। तो कोर पिगमेंट प्लस एंटेना पिगमेंट, इनको मिलाकर बोल देते हैं लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स। लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट यानी LHP। और इनके साथ फिर कौन होना चाहिए, जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि ये थाइलाकॉइड का मेम्ब्रेन है, थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन मतलब वहां पर क्या मिलेंगे, फॉस्फोलिपिड, लिपिड, और साथ में आपको मिल जाएंगे कौन, प्रोटीन्स। तो यहां पर ये कुछ प्रोटीन्स, मेम्ब्रेन में हमेशा क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं लिपिड के साथ। तो ये हो गए प्रोटीन्स ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। और इन प्रोटीन की मदद से हम लोग क्या करेंगे, पिगमेंट को अटैच कर देंगे। जितने भी पिगमेंट्स हैं ऐसे अटैच कर देंगे। ये देखो, ये हो गया आपका हाइड्रोफिलिक हेड और ये हो गया आपका टेल। तो यहां पर इस तरह से कुछ ऐसे है ना, बहुत सारे पिगमेंट्स यहां पर आके अटैच कर देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पिगमेंट सिस्टम। तो पिगमेंट सिस्टम में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, पिगमेंट सिस्टम में टोटल 2 बातें होनी चाहिए। एक तो रिएक्शन सेंटर, सिंपली व्हाट इज रिएक्शन सेंटर, रिएक्शन सेंटर इज अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल A, वेयर इज व्हाट इज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में 2 चीज, एक तो इसको एक स्पेशल ए को छोड़कर बाकी जितने भी A हैं, B हैं और कैरोटेनॉइड्स हैं, वो सारे पिगमेंट्स जिनको हम लोग मिलाकर क्या बोलते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स, इनको मिलाकर बोल देंगे लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स। और वो पिगमेंट्स को मेम्ब्रेन में गाड़ने के लिए, थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में अटैच करने के लिए मदद लेते हैं किसकी, प्रोटीन्स की। तो प्रोटीन्स प्लस ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स को मिलाकर क्या बोल देते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, दैट्स इट। तो रिएक्शन सेंटर के बगल वाले पिगमेंट्स को बोलते हैं कोर पिगमेंट्स, थोड़े से दूर वालों को बोलते हैं एंटेना पिगमेंट्स। तो ये जो पूरा ग्रुप है, ये ग्रुप प्रेजेंट होता है थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन पर।
अब चलते हैं आगे। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि पिगमेंट्स हैं और अकेला पिगमेंट लाइट रिएक्शन नहीं कर सकता, तो हमें जरूरत है 250 से 300 पिगमेंट्स की, और ये सब लोग क्या करेंगे, लाइट को कन्वर्ट करेंगे एटीपी में। तो बेसिकली ये काम करता कौन है, रिएक्शन सेंटर। तो सनलाइट से जो लाइट आ रहा है उस लाइट एनर्जी को एटीपी में और एनएडीपीएच में कन्वर्ट करता है कौन, ये रिएक्शन सेंटर। और इसको हेल्प करते हैं बाकी पिगमेंट्स, यानी कोर पिगमेंट्स और एंटेना पिगमेंट्स। अब बात कर रहे हैं आगे। तो तुमने समझा कि यहां पर पिगमेंट सिस्टम दो हैं, PS1 और PS2। तो ये PS1 और PS2 क्या हैं, थोड़ा देख लेते हैं। PS1 जो पहले डिस्कवर हुआ उसको बोला गया PS1, जो बाद में डिस्कवर हुआ उसको बोला गया PS2। PS1 और PS2 कंडीशन क्या है, इसमें क्या चीजें मिलेंगी, वही चीजें, दो चीजें मिलेंगी, दो तरह के पिगमेंट मिलेंगे। एक कौन सा, रिएक्शन सेंटर मिलेगा, और दूसरा रिएक्शन सेंटर के साथ साथ आपको मिलेगा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में दो चीजें, एक तो लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स, यानी LHP, और साथ में प्रोटीन्स विच हेल्प इन attachment of pigments in thylakoid membrane। रिएक्शन सेंटर कौन रहेगा, रिएक्शन सेंटर तो सिंपल है, वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। बट इस क्लोरोफिल ए को हम लोग थोड़ा नाम देंगे, इसका नाम है P700। अब इसमें P700, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल ए को लिखते हैं P700। इसमें से जो P वर्ड है इसका मतलब तो हो गया पिगमेंट, और ये जो 700 है, 700 क्या होता है, ये है वो वेवलेंथ absorbed by रिएक्शन सेंटर। ये जो रिएक्शन सेंटर है ये सबसे ज्यादा सिर्फ 700 नैनोमीटर की लाइट को अब्सॉर्ब करता है। देखिए, जब भी हम लोग बोलते हैं ना लाइट, तो लाइट का मतलब होता है 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, ये जो वेवलेंथ रेंज है, सॉरी 390 नैनोमीटर से लेकर 760 नैनोमीटर का जो रेंज होता है, इसको बोलते हैं हम लोग लाइट। और कंडीशन क्या है कि इसमें से 400
to 700 nanometer of light is absorbed by plant. तो इस वाली रेंज को हम क्या कहते हैं? फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन. Abbreviated as PAR. Photosynthetically active radiation. और अगर PS2 की बात करें तो अच्छा, ये जो लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स होंगे वो कौन से होंगे? क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स. Reaction center LHC. Again, this is one molecule of chlorophyll A, and LHC is फिर से LHC का मतलब ही होता है कॉम्प्लेक्स. का मतलब, कॉम्प्लेक्स वर्ड का मतलब होता है ग्रुप. तो यहां पर ग्रुप जो है वो किसका किसका है? पिगमेंट्स का और प्रोटीन्स का. पिगमेंट्स में वही क्लोरोफिल ए, फिर से वही क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स. मगर यहां पर जो क्लोरोफिल ए जो रिएक्शन सेंटर बना रहा है, it is named as P680. PS1 का जो रिएक्शन सेंटर होता है वो अलग होता है, और PS2 का जो रिएक्शन सेंटर होता है वो अलग होता है. तो अगेन ये जो 680 लिखा है, P का मतलब हो गया पिगमेंट, और ये 680 हो गया, ये क्या हो गया? अगेन वेवलेंथ. अब्सॉर्ब बाय रिएक्शन सेंटर. तो यहां पर ये जो रिएक्शन सेंटर हैं, ये रिएक्शन सेंटर का काम है कि 6 से 80 नैनोमीटर को एब्जॉर्ब करना. तो तुमने बोला कि यहां तो हम लोग एब्जॉर्ब बहुत सारा रेडिएशन कर सकते हैं, 400 to 700, 400 to 700, मगर रिएक्शन सेंटर मेरा सिर्फ इस वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है. तो मैं आपको एक कंडीशन बता देता हूं. जब हम लोग 400 to 700 जाते हैं तो यहां पर कलर चेंज होता रहता है. नैनोमीटर है ना, नैनोमीटर. नैनोमीटर. तो 400 to 700 नैनोमीटर, ये सिचुएशन है. क्या कंडीशन है कि यहां से ये कलर चेंज होता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज. तो ये जो सिचुएशन है 400 to 700 नैनोमीटर का कंडीशन जो है, ये अलग अलग लाइट्स का अलग अलग कंडीशन होता है. मगर मेरा जो रिएक्शन सेंटर है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करता है? 700 को, और यहां पर 680.
ध्यान रखना 680 टू 700 नैनोमीटर, ये एक्चुअली में क्या होता है, रेड लाइट होता है। कहीं आप अगर रेड लाइट देख पा रहे हो तो एक्चुअली वो बात किसकी कर रहे हैं, 680 टू 700 नैनोमीटर वेवलेंथ वाली लाइट है। जब आप इधर से इधर जाते हो तो आपका वेवलेंथ बढ़ रहा होता है, एनर्जी कम हो रहा होता है, फ्रीक्वेंसी कम होता है। फ्रीक्वेंसी कम होता है। तो ये है सिचुएशन आपका PS1 PS2 का कंडीशन। तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, लाइट रिएक्शन पढ़ रहे हैं। एक काम करना है हमें, लाइट को एटीपी में कन्वर्ट करना है। कहां पर कन्वर्ट करते हैं, ग्रैनम में। किसकी मदद से करते हैं, ग्रैनम में ऐसा क्या होता है, पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट्स 3 टाइप के होते हैं, क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटेनॉइड्स। कैरोटेनॉइड 2 तरह के फिर से होते हैं। पिगमेंट का मतलब होता है कुछ ऐसे मॉलिक्यूल जो कलर को ट्रैप कर सकते हैं, खुद भी कलरफुल होते हैं और लाइट को ट्रैप कर सकते हैं। लाइट का मतलब होता है 400 से 390 से लेकर 760 नैनोमीटर तक, और उसमें से प्लांट कौन से रेंज को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, 400 टू 700 नैनोमीटर। तो 400 से 700 नैनोमीटर वाली लाइट को हम लोग कहते क्या हैं, पार, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। और ये जो पिगमेंट सिस्टम हमने बोला, कभी भी एक पिगमेंट लाइट को कन्वर्ट नहीं कर सकता, तो हमें ग्रुप ऑफ पिगमेंट चाहिए। तो ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स कौन से हैं, 250 से 300 पिगमेंट, ये मिला के। तो इसमें ए भी है, बी भी है और कैरोटेनॉइड्स भी हैं, सब लोग मिलकर ये काम कर रहे हैं। मगर इसमें एक स्पेशल मॉलिक्यूल होता है रिएक्शन सेंटर, वो एक क्लोरोफिल ए जो है वो स्पेशल है। तो एक्चुअली ये इस रिएक्शन को कराता है। तो आपको मैं बता देता हूं कि ए जो है, हमेशा ये जो रिएक्शन सेंटर है, ये सिर्फ रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ओनली रेड लाइट। कौन सा, 680 टू 700 नैनोमीटर को सिर्फ एब्जॉर्ब करता है, यानी कम एनर्जी वाली लाइट।
ज्यादा एनर्जी वाली एब्जॉर्ब करेगा तो ये डैमेज हो जाता है। तो खुद को डैमेज होने से बचाने के लिए ये सिर्फ रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और ये जो बाकी पिगमेंट्स हैं ये पूरा का पूरा सारा लाइट एब्जॉर्ब कर लेंगे, यानी व्हाइट लाइट। बेसिकली व्हाइट मतलब ये सब कुछ, विबग्योर, हर लाइट एब्जॉर्ब कर सकते हैं ये लोग। तो रिएक्शन सेंटर सिर्फ रेड लाइट एब्जॉर्ब करता है, और बाकी जो लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स हैं वो लोग बाकी पूरा का पूरा लाइट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और फिर एब्जॉर्ब करके लाइट एनर्जी जो मिला उस एनर्जी को ट्रांसफर कर देते हैं किसको, रिएक्शन सेंटर को। अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर देते हैं रिएक्शन सेंटर को। ये खुद कुछ नहीं करेंगे, इनका काम है सिर्फ लाइट को अब्सॉर्ब करना और लाइट से मिली हुई एनर्जी को रिएक्शन सेंटर को दे देना। तो ये जो है ये ऐसे होता है, और ये एनर्जी लेकर रिएक्शन सेंटर, ये इसी को हम लोग बोल रहे हैं, रिएक्शन सेंटर को ये जो बहुत सारा लाइट एनर्जी मिला उस एनर्जी को वो कन्वर्ट कर देगा एटीपी, यानी उस एनर्जी में जो हमारे लिविंग सेल्स पहचानते हैं, द बायोलॉजिकल एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। और ऐसे दो मॉलिक्यूल्स हैं, एटीपी और एनएडीपीएच। अब तो PS1 और PS2 मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, रिएक्शन सेंटर अलग होता है। PS1 का रिएक्शन सेंटर अलग, PS2 का रिएक्शन सेंटर अलग। दूसरी कंडीशन क्या है, ये हो गया। ये लोग जो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं उसका एक ग्राफ बना सकते हैं हम लोग। इसको क्या बोल रहे हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। व्हाट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, एक ग्राफ बना रहे हैं हम लोग। हाँ क्या क्या, ये वाला, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। नहीं, ये है न्यू, ये है लैम्डा, ई एनर्जी। तो हम लोग बात कर रहे हैं आगे। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में बात कर रहे हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है? स्पेक्ट्रम का मतलब होता है रेडिएशन, एब्जॉर्प्शन का मतलब हो गया अब्जॉर्ब करना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ light absorbed by various pigments। कौन सा पिगमेंट कितना लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, अगर उसको हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें तो इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एक ग्राफ ले लेते हैं, एक तरफ
कितना लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है, इसको ले लेते हैं एक्स एक्सिस पर, और एक साइड पर हम लोग ले लेते हैं वेवलेंथ। ऑफ लाइट, यानी कौन सा लाइट है, तो लेट सपोज ऐसे ले लेते हैं विबग्योर, यानी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, और तो यहां पर ये अलग अलग वेवलेंथ की लाइट आपको मैंने लिख के दे दी। अब ये ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है या कम एब्जॉर्ब हो रहा है, तो ये चीज जो है ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये ग्राफ पहली बार बनाया था TW एंजलमैन ने, ही वाज द फर्स्ट वन टू गिव द फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो व्हाट यू ऑब्जर्व दैट कि यहां पर अगर पिगमेंट्स लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं, तो मान लो कि हम लोग सबसे पहले बी के बारे में बात करते हैं, तो बी जो है वो ब्लू लाइट को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो ये ग्राफ अगर ऊपर गया यानी ब्लू लाइट बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है, और फिर ग्रीन बहुत कम हो रहा है, देखो, और फिर रेड एब्जॉर्ब हो रहा है। यानी अगर बात करें तो यहां पर जो क्लोरोफिल बी का हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखा हमने, and what does it represent? It represents that chlorophyll B absorbs blue and red light. B जो है वो मेनली ब्लू एंड रेड लाइट को अब्सॉर्ब करता है एंड रिफ्लेक्ट ग्रीन लाइट। ग्रीन लाइट को अब्सॉर्ब नहीं करता, तो ग्रीन लाइट इज लीस्ट एब्सॉर्ब्ड और ब्लू एंड रेड लाइट मोस्ट एब्सॉर्ब्ड। मोस्ट एब्सॉर्ब्ड, ये सिचुएशन है। ऐसे ही अगर हम लोग क्लोरोफिल ए का देखें ग्राफ, अगर हम लोग क्लोरोफिल ए कौन सी लाइट को एब्सॉर्ब करेगा, कौन सी लाइट को नहीं करेगा, तो यहां पर एक अगर ऐसा ग्राफ बनाए तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो ये हो गया क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, यानी ग्राफ। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मतलब ग्राफ। तो अगेन ये भी क्या कर रहा है कि एब्जॉर्ब्स, क्लोरोफिल ए जो रिएक्शन सेंटर वाला क्लोरोफिल ए है सिर्फ वो रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ये जो नीचे वाले पिगमेंट्स दिखाए थे यानी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स वाले, इसमें भी आपको ए मिल रहा है, ये सब कुछ एब्जॉर्ब करेगा। सिर्फ रिएक्शन सेंटर वाला जो ए है वो सिर्फ रेड लाइट, क्लोरोफिल ए दो जगह है, तो ये सिर्फ एब्जॉर्ब करता है रेड लाइट। नीचे वाला जो है ए वो सब कुछ, यहां जो ए रहेगा वो कोई भी लाइट एब्जॉर्ब करेगा, विबग्योर। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम अगेन एब्जॉर्ब्स रेड एंड ब्लू लाइट। रेड एंड ब्लू लाइट, और लीस्ट एब्जॉर्प्शन किसका होता है? ग्रीन का।
अगला कंडीशन क्या है? तीसरा जो हमारा पिगमेंट था वो था कैरोटिनॉइड। तो लेट सपोज कैरोटिनॉइड ये यहां से, ये यहां खत्म। अब देखो एक कैरोटिनॉइड सिर्फ और सिर्फ हाई एनर्जी लाइट को अब्सॉर्ब करते हैं, कम एनर्जी वाली लाइट को अब्सॉर्ब ही नहीं करते। तो ये है आपका अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ कैरोटिनॉइड्स। तो दे अब्सॉर्ब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, दैट्स इट, और कुछ नहीं एब्जॉर्ब करते। ग्राफ एकदम नीचे आ गया। तो इस ग्राफ से, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से हम लोग ये, मतलब ये जो ग्राफ है ये रिप्रेजेंट करता है कि कौन सा पिगमेंट कौन सी लाइट को कितना ज्यादा एब्जॉर्ब करता है या कितना कम एब्जॉर्ब करता है। दैट इज व्हाट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन्स। फिर आगे बात करेंगे अगले सेशन में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।